रात करीब 9 बजे देवेंद्र फडणवीस मुंबई से इंदौर के लिए निकले। इधर रात 10:30 बजे एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से दिल्ली निकले। रात 12:45 पर शिंदे दिल्ली पहुंचे। रात 2:30 बजे शिंदे वडोदरा पहुंचते हैं। इधर इंदौर से देवेंद्र फडणवीस भी वडोदरा पहुंचते हैं। दोनों नेताओं की वडोदरा में मुलाकात होती है। आधे घंटे तक दोनों नेताओं की बातचीत होती है। रात 3 बजे शिंदे दिल्ली के लिए निकलते हैं। सुबह 4:30 बजे शिंदे दिल्ली से गुवाहाटी के लिए निकलते हैं। सुबह 7 बजे शिंदे गुवाहाटी पहुंचते हैं। इधर सुबह 5:45 पर फडणवीस मुंबई पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो यह मुलाकात हुई शरद पवार, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद, क्योंकि शाम को 6:30 बजे ये सारे लोग मातोश्री पर उद्धव ठाकरे को मिलने गए थे। यह मुलाकात करीब 2 घंटे चली। उस 2 घंटे 8 साढ़े 8 बजे मुलाकात खत्म होती है। फिर 10:30 बजे देवेंद्र फडणवीस अपने घर से निकलते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। यानी 2 घंटे के बाद देवेंद्र फडणवीस वहां गए हुए हैं। रात को करीब 9:30-10 बजे देवेंद्र फडणवीस एक इंपॉर्टेंट कॉल पर बात करते हैं और उसके बाद 10:30 बजे निकलकर एयरपोर्ट चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी? क्या शिंदे गुट शिवसेना से अलग होने का दावा करेगा? शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा? एमपी मॉडल की तरह महाराष्ट्र में सरकार बनेगी? क्या सारे विधायक इस्तीफा देंगे? क्या शिंदे 2/3 का आंकड़ा साबित कर देंगे? क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की सियासत में असली बवंडर अभी बाकी है। दिल्ली से अंकित, गुवाहाटी से श्वेता सिंह और अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में बागी विधायकों का संकट अब सिर्फ अगाड़ी सरकार के लिए मुसीबत नहीं है, बल्कि अब ये शिवसेना के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। जैसे ही शिंदे गुट ने नई पारी बनाने का ऐलान किया और इसका नाम रखा शिवसेना बाला साहेब, वैसे ही महाराष्ट्र में हंगामा शुरू हो गया। इसकी जंग की शुरुआत तो सेना भवन में पार्टी कार्यकारिणी की एक महा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 6 प्रस्ताव पास किए गए और सभी प्रस्ताव शिवसेना और निशान उसके प्रधान के अधिकार को लेकर थे। महाराष्ट्र की राजनीतिक जंग अब इस बात पर नहीं है कि सत्ता बचाने के लिए क्या किया जाए। अब ये जंग इस बात पर है कि शिवसेना किसकी है, तीर कमान वाला निशान किसका है और बाला साहेब किसके हैं। 38 बागी विधायकों ने नई पार्टी का ऐलान करके शिवसेना के आला कमान को यह विचार करने पर मजबूर कर दिया कि अब समय कुर्सी के बारे में सोचने का नहीं, पार्टी को बचाने के बारे में सोचने का है। पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। मुंबई में शिवसेना भवन महाराष्ट्र की राजनीति का पावर सेंटर होता है, लेकिन आज यहां इसी पावर सेंटर के भविष्य से जुड़ा फैसला हो रहा था। इसीलिए शिवसेना पदाधिकारी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए थे। जैसे ही यहाँ पर वो पहुंचे थे, वैसे ही जबरदस्त यहाँ पर आप स्लोगनिंग जो हो रही थी वो एकदम पीक पे पहुंच गई थी। यहाँ पर जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी और यही जताया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ ही है पूरा कुनबा जो शिवसेना का है। वो इसी तरह से यहाँ जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास अभी भी पूरी पार्टी के पास शक्ति है और ये पूरा शक्ति प्रदर्शन ही इस वक्त यहाँ मुंबई में हो रहा है। लेकिन इस कार्यकारिणी में जब उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई तो इस बैठक की अहमियत का पता चल गया। पार्टी की मजबूती दिखाने के लिए उद्धव का यह अंदाज शिवसैनिकों में जोश भर रहा था। बागियों के प्रभाव में आकर पार्टी का तीर कमान और नाम न चला जाए, सो बैठक में यह तय हुआ कि शिवसेना में जो भी है उद्धव ही है। उद्धव ठाकरे की गाड़ी आप देख लीजिए निकल रही है। जो हुजूम यहाँ पे आप देख लीजिए लोगों का है, वो एक झलक जो अभी भी उद्धव ठाकरे से बात करना चाह रहे हैं, विनती करना चाह रहे हैं।
इस वक्त उद्धव ठाकरे अपनी मीटिंग के बाद निकल गए। जो लोग निकले हैं मीटिंग से उन्होंने यही कहा है कि एक मत से सभी लोगों ने उद्धव ठाकरे को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। इस वक्त उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं यहाँ से और साथ ही आप देख लीजिए पूरा जो एस्कॉर्ट है वो उद्धव ठाकरे का इस वक्त बांद्रा की तरफ वापस निकल गया है। कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद संजय राउत ने बागियों के नाम एक सख्त पैगाम भेजा। जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। इस लोगों ने चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है